हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत रफ्तार आप सबके बीच फिर से एक बार नया वीडियो के साथ आपका भाई आपका दोस्त एक नया वीडियो लाए हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये फिजिक्स का चैप्टर 4 है। फिजिक्स का चैप्टर 4 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। चलिए विद्युत धारा में स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा जो है सिर्फ एक नाम है। विद्युत धारा क्या एक नाम है। हर व्यक्ति के घर में अब विद्युत धारा यानी कि विद्युत का निर्माण है। हर व्यक्ति के घर में जो है विद्युत उपयोग होता है, विद्युत धारा उपयोग होता है। तो चलिए विद्युत धारा जो है एक तार लेते हैं, एक वायर लेते हैं। वायर ले लिए, मान लीजिए हम वायर ले लिए। वायर में जो है हमारा विद्युत धारा नहीं जाता है। लोग बोलते हैं कि इसमें विद्युत है, इसमें करंट है, इसमें विद्युत धारा नहीं जाता है, बल्कि इसमें जो प्रवाह जाता है, इसमें जो जाता है मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है, आवेश जाता है। क्या जाता है? आवेश जाता है, चार्ज जाता है। तो तार में क्या जाता है? चार्ज जाता है। विद्युत धारा नहीं जाता है बल्कि चार्ज जाता है। चलिए हम बताते हैं आपको कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है तो सुनिए। आवेश जो है इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। आवेश को हम लोग इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो सुनिए, आवेश कहते हैं किसको? कि आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है जो क्या, जो विद्युत बल आरोपित करता है, विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की क्या रखता है? प्रवृत्ति रखता है। उसे हम लोग आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, हम बताते हैं आपको कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जो है मौलिक कण, आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। उसे हम लोग आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। कि आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। उसे हम लोग आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब देखिए कि आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? आवेश को जो है हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। तो देखिए आवेश को जो है, आवेश को कुछ सिद्धांत होता है। आवेश का क्या होता है? सिद्धांत होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश जो है संरक्षित रहता है। क्या रहता है? आवेश संरक्षित रहता है। लेकिन ये जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। ये आवेश का क्या है? सिद्धांत है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग और ना ही क्या, नष्ट कर सकते हैं। आवेश जो है संरक्षित रहता है और लेकिन ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। जब एबोनाइट छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमारा आवेश की उत्पत्ति होती है। जब एबोनाइट छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमारा आवेश की उत्पत्ति होती है। दूसरा आपको हम एग्जांपल देते हैं कि यदि आप कंघी या पेन को अपना बाल से रगड़ते हैं, यदि ये कंघी हो ये पेन हो गया, यदि हम इसको अपना बाल से रगड़ते हैं तो पर भी हमारा क्या, आवेश की उत्पत्ति होती है। कि देखिए कि यदि कलम या कंघी को अपना बाल से रगड़ते हैं तो हमारा क्या, आवेश की उत्पत्ति होती है। तो देखिए आवेश के मुख्य कारण क्या है। आवेश के जो मुख्य कारण है, क्या है कि आवेश का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो देखिए
एक बार हम फिर से बोलते हैं कि आवेश किसे कहते हैं कि आवेश मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश जो है आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश जो है संरक्षित रहता है, लेकिन ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है? आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण है। अब देखिए आपको बताते हैं कि आवेश के बारे में जो है, आवेश के बारे में सर्वप्रथम आवेश के बारे में सर्वप्रथम कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है अर्थात जिसको हम लोग कूलम्ब भी बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए कि आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? आवेश के बारे में सर्वप्रथम कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए इसी के नाम पर जो है आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब रख दिया गया है। आवेश के बारे में सर्वप्रथम कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसी के नाम पर आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब रख दिया गया है। कूलम्ब को हम लोग C से सूचित करते हैं। कूलम्ब को हम लोग C से सूचित करते हैं। तो देखिए आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं कूलम्ब। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ये आपको आएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, आपको आएगा कि आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो Q से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और कूलम्ब किसके नाम पर रखा गया? कूलम्ब जो है हमारा कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही बताए थे कि आवेश के उत्पत्ति के बाद आवेश के बारे में सर्वप्रथम कूलम्ब नामक वैज्ञानिक बताए थे। इसलिए जो है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए हम अगला टॉपिक बताते हैं आपको कि देखिए आवेश को जो है दो भागों में बांटा गया है। आवेश को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए आवेश जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, आवेश को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है मेरा धन आवेश, पहला क्या है? धन आवेश। दूसरा है मेरा ऋण आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव Q भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग प्लस Q भी बोल सकते हैं। ऋण आवेश को हम लोग निगेटिव Q भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग माइनस Q भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अब बोलिएगा कि क्यों लिखें? तो क्यों हम इसलिए लिखें क्योंकि आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? Q से सूचित करते हैं। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि धन आवेश को हम पॉजिटिव Q लिख सकते हैं या फिर प्लस का सिर्फ Q लिख सकते हैं? क्योंकि ये धन आवेश होता है, ये धन आवेश पॉजिटिव होता है और ऋण आवेश निगेटिव होता है, इसलिए हम इसको माइनस Q भी लिख सकते हैं क्योंकि हम आवेश को Q से सूचित करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि धन आवेश किसे कहते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं? तो सुनिए कि वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करता है। वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है या वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धन आवेश कहते हैं। अब देखिए ऋण आवेश देखिए कि वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि धन आवेश जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो त्याग करने वाला धन आवेश और ग्रहण करने वाला ऋण आवेश होता है। तो देखिए धन आवेश कहते हैं कि वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धन आवेश कहते हैं, और ऋण आवेश कि वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। आप आवेश को एक बार फिर से आवेश को दो भागों में बांटा गया है। आवेश को दो भागों में बांटा गया है। पहला धन आवेश जिसे हम लोग प्लस का Q से भी बोल सकते हैं, और ऋण आवेश दूसरा ऋण आवेश जिसको हम लोग माइनस Q से भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव Q और निगेटिव Q। तो पॉजिटिव Q जो होता है मेरा धन आवेश होता है और निगेटिव
निगेटिव क्यू जो होता है मेरा ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश कि वैसा आवेश जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वैसा आवेश जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं। और वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। त्याग करता है तो उसे हम लोग धन आवेश बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार बोलिए तो हम बोल देते हैं कि आवेश मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैसा आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश को दो भागों में बांटा गया है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका कूलम्ब होता है। ये किसके नाम पर रखा गया, तो कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही बताए थे आवेश के बारे में सर्वप्रथम, इसलिए कूलम्ब नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही हमारा आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब रख दिया गया है। धन आवेश हम लोग बोलते हैं कि वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धन आवेश, और जो ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश बोलते हैं। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। तो देखिए, समान वस्तु समान आवेश जो है, पहला देखिए नोट में देखिए आप कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब समझे। और दूसरा नोट है कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ पे समान आवेश यानी कि प्रतिकर्षित करता है समान आवेश। तो सुनिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करता है। इन नोट में आता है आपको, ये क्वेश्चन में आता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्योंकि देखिए, यदि आप एक तार लीजिएगा, ये हो गया वायर, क्या हो गया, तार हो गया। इधर आप प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है। तो यदि आप प्लस के साथ प्लस ही सटाइएगा तो क्या एक दूसरे से सटेगा, नहीं सटेगा, वो शॉर्ट कर जाएगा। और यदि माइनस के साथ आप माइनस सटाइएगा तो वो सटेगा नहीं बल्कि शॉर्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो है समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है, अर्थात नहीं सटता है, यानी कि हटता है, एक दूसरे से क्या करता है, हटता है। प्रतिकर्षित करता है मतलब कि हटता है, एक दूसरे से दूर जाता है। यानी कि समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है। और असमान आवेश देखिए, यदि ये माइनस है और इसके साथ प्लस कीजिएगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, एक दूसरे से सटेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, ये सटेगा। असमान आवेश एक दूसरे से आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि समान आवेश क्या हो गया, तो समान आवेश आपका हो जाएगा, देखिए समान आवेश हो गया प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। तो ये समान आवेश है, क्या है, ये जो है एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और माइनस माइनस है, माइनस प्लस है, और एक प्लस माइनस जो है एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो देखिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसलिए आप ये याद कीजिएगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, हम असमान आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं आपको कि देखिए अब बताते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब साहब ने कुछ नियम का प्रतिपादन किए हैं कि दो आवेशित वस्तु के बीच या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण बल लगेगा। तो उनका कहना बिल्कुल सही था
कि दो आवेशित वस्तु के बीच प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम अभी आपको बताएं कि प्लस प्लस के साथ प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस के साथ प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्लस माइनस के साथ आकर्षण बल लगेगा और माइनस प्लस के साथ आकर्षण बल लगेगा। तो यानी कि ये सच है कि कूलम्ब साहब का कहना था कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा। देखिए पहला इनका नियम है, पहला नियम है इनका कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए हम आपको बताते हैं कि हम यहां पे मानते हैं, आपको माना कि दो आवेशित वस्तु है, दो आवेशित वस्तु है। देखिए हम आपको फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम आपको फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाले हैं, एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कूलम्ब का क्या नियम था। तो देखिए हम ले लेते हैं, माना कि दो आवेशित वस्तु ए है और दूसरा क्या है, बी है। दो आवेशित वस्तु हम ले लिए ए और बी, दो आवेशित वस्तु क्या लिए, ए और बी लिए, जिसका आवेश जिसका आवेश क्रमशः आपका है Q1 और Q1 और Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है R पर स्थित है। इन दो आवेशित वस्तु जो है R बिंदु पर स्थित है, यानी कि R बिंदु पर स्थित है, इतना बिंदु पर ये दोनों क्या है, स्थित है। तो कूलम्ब साहब का कहना था कि दो आवेशित वस्तु है, उसमें आपको दो आवेश दिया हुआ रहेगा और दोनों बिंदु जो है R वस्तु पर क्या रहेगा, दूरी पर R, दोनों वस्तु जो दोनों आवेशों जो है R बिंदु पर स्थित रहेगा। तो इतना हम आपको बताएं। तो यहीं पर से देखिए हम आपको बताते हैं कूलम्ब का पहला नियम, कूलम्ब का फर्स्ट नियम है, कूलम्ब साहब का फर्स्ट लॉ है कि देखिए कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच या क्रियाशील प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल लगेगा और उनके आवेशों के परिणामों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो देखिए हमने क्या बोला कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल लगेगा और उनके आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा। तो देखिए दो आवेशित वस्तु है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल। तो दो आवेशित वस्तु है, प्रतिकर्षण बल हम आपको ले लेते हैं, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल को हम लोग F से सूचित कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि उनके आवेशों के गुणनफल, उनके आवेश हमने क्या माना था कि ए बी जो है एक दो आवेशित वस्तु है, उसके आवेश क्या है Q1 और Q2 है, तो उनका गुणनफल बोले। तो गुणनफल देखिए हम कर देते हैं Q1 इंटू Q2 हो गया, और बोल रहे हैं कि उनके गुणनफल का सीधा समानुपाती, उनके गुणनफल का सीधा समानुपाती बोले। तो ठीक है, एक प्रतिकर्षण बल है, उनके आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, सीधा समानुपाती हो गया। तो देखिए ये बन गया कूलम्ब साहब का फर्स्ट लॉ। कूलम्ब साहब का फर्स्ट लॉ क्या है, तो उन्होंने कहा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल लगेगा और उनके आवेशों के परिणामों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा। तो देखिए दो आवेशित वस्तु क्रियाशील या प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल है, उसके आवेशों के गुणनफल है और सीधा समानुपाती का हम लोग क्या बताएं, सिग्नेचर ये होता है। तो यही तो है कि कूलम्ब साहब का पहला नियम क्या है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। आप लोग याद कर लीजिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2 ये आता है कि बोलेगा कि कूलम्ब साहब का पहला नियम क्या है, तो कूलम्ब साहब का पहला नियम आप बोलिएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरा नियम आपको बताते हैं। पहला नियम आपको कंप्लीट हुआ कि क्या बोले कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच या तो प्रतिक्रियाशील प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगेगा। जब तक आज नहीं करवा देंगे जब तक हम आप लोग को छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। देखिए
पहला नियम बोले कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच या तो क्रियाशील प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा, और उनके आवेशों के परिणामों के गुणनफल बोले। ये भी हम ले लिए थे, दो आवेशित वस्तु, उनके आवेश Q1 और Q2 है, उनके गुणनफल बोले थे और सीधा समानुपाती। तो देखिए F प्रतिक्रिया बल हो गया मेरा, इसका आवेश हो गया, गुणनफल कर दिया, सीधा समानुपाती, यानी कि कूलम्ब साहब का पहला नियम F समानुपाती Q1 इंटू Q2। अब चलिए दूसरा नियम हम आपको बताते हैं। दूसरा नियम है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण या आकर्षण बल और उन दोनों के बीच की जो दूरी है r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा। तो देखिए बोले कि दो आवेशित वस्तु के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण या आकर्षण बल और उन दोनों के बीच, कौन दोनों के बीच? प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के बीच जो दूरी होगा उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये दूरी हमको क्या बताए थे? ए बी था और Q1 था और Q2 था। ये हमको r, इसके दूरी की दूरी क्या था? r था ने, तो इसका दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। r है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/r होगा, 1/r होगा। और क्या बोले? इनका वर्ग, यानी कि वर्ग जो है r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए दूसरा नियम है, हम लोग लिख देंगे प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, ये हो गया। इसका बोले वर्ग का कुमानुपाती, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा 1/r², क्योंकि बोले वर्ग का r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इतना लिख दिए। और क्या बोल रहे हैं? सीधा समानुपाती, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया दूसरा नियम कूलम्ब साहब का। कूलम्ब साहब का दूसरा नियम हो गया आपका कि F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/r²। पहला नियम है इनका F समानुपाती Q1 इंटू Q2, और दूसरा नियम है F समानुपाती 1/r²। फिर से एक बार देखिए, कूलम्ब साहब का पहला नियम F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F समानुपाती Q1/r²। ये जो है हमारा क्या दूसरा नियम है। चलिए इससे हम आपको एक फॉर्मूला निकालते हैं। वो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देख लीजिए आप। हम आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं। देखिए अब सिर्फ बने रहिए मेरे साथ। ये हो गया समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो देखिए समीकरण 1 जो है सब अब यहाँ लिखते हैं, आपको यहाँ लिखते हैं, देखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए F मेरा है और समानुपाती है Q1 इंटू Q2 और इंटू 1/r², क्योंकि समानुपाती दोनों में था, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों में लग रहा था, इसलिए हम आपको कर दिए 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए समानुपाती के जगह पर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। F समानुपाती के जगह पर हम आपको कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो F हो गया कांस्टेंट। हम क्या ले लिए? K लिए। समानुपाती के जगह पर हम कोई कांस्टेंट लिए। देखिए आप, ये मेरा F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ये समीकरण 1 है, जो कि कूलम्ब साहब का पहला नियम है। कूलम्ब साहब का दूसरा नियम है कि F समानुपाती 1/r², जिसको हमने माने समीकरण 2। अब यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, इसलिए हमको समीकरण 1 तथा 2 से चलना पड़ रहा है। तो देखिए F समानुपाती, F जो है दोनों हमारे दोनों कूलम्ब साहब के पहला नियम और दूसरा नियम दोनों में बल का प्रयोग हो रहा था, इसलिए हमने F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r² लिखे। अब देखिए F समानुपाती जो है इसके जगह पर हम कोई नियतांक लिए, कोई कांस्टेंट लिए। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है K जो है, यहाँ पे देखिए K जो है नियतांक है। क्या है? नियतांक है। K नियतांक है। ठीक है, K नियतांक है और K नियतांक है। और इसके बाद ये आप लीजिए Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं K बराबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए F बराबर आपका हो जाएगा 1 इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। देख लिए। अब देखिए यदि आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे टोटल से, तो आपका आएगा Q1 इंटू Q2/r²। देखिए तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, सूत्र आपका बना। ये क्या बन गया? आपका सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र? फोर्स का। F मतलब होता है फोर्स। ये हो गया आपका बल। ये आपका क्या हो गया? फोर्स मतलब होता है बल, यानी कि फोर्स मतलब होता है आपका बल। तो देखिए हम आपको कैसे लाएंगे फॉर्मूला। तो देखिए ये हमारा कूलम्ब साहब का पहला नियम है F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा नियम है F समानुपाती 1/r², जहाँ पे हम अब समीकरण 1 और 2 से चल रहे हैं।
F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r², क्योंकि ये दोनों में जो है हमारा प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लग रहा था। और यहाँ पे हम समानुपाती के जगह पर हम कोई कांस्टेंट ले लिए, नियतांक ले लिए, और इसके बाद हम कोई Q1 इंटू Q2 और 1 इंटू 1/r² लिख दिए। और F समानुपाती F जो है F बराबर आपका हो जाएगा K बराबर हम मान लिए K बराबर 1 मान लिए, K बराबर क्या मान लिए, K बराबर हम 1 मान लिए। और देखिए F बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और इंटू 1/r²। F बराबर यदि आप इससे टोटल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा r²। तो यही हमारा क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। हम आपको कूलम्ब साहब के पहला और दूसरा नियम से आपको फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटा r²। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटा r², Q1 इंटू Q2 बटा r², Q1 इंटू Q2 बटा r²। अब देखिए Q1 इंटू Q2 बटा हो गया आपका r²। अब देखिए आप ये कैसे आया, कूलम्ब साहब का पहला नियम क्या है, एक बार फिर से आप देखिए। कूलम्ब साहब का पहला नियम F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा नियम कूलम्ब साहब का F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती पर से हम दोनों के नियम से आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालें। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला कि F बल बराबर फॉर्मूला होता है F समानुपाती Q1 इंटू, नहीं देखिए Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये हमारा क्या निकला, फोर्स का फॉर्मूला निकला, ये फोर्स का क्या निकला, फॉर्मूला निकला। अब देखिए आप लोग अगला टॉपिक हम आप लोग को बताते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को यदि दिक्कत होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग समझिएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आप लोग को बता रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से भी आपको 2021 में जो है इस चैप्टर से 21 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2021 में इससे पहले वाला एग्जाम में जो हुआ था आपको 21 नंबर का आया था इस चैप्टर से। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। आगे है आपका, आगे है देखिए विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए तो विद्युत धारा कहते किसको है कि चालक तार से होने वाले आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। चालक तार से होने वाले इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों या आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। कि चालक तार से होने वाले आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। चलिए विद्युत धारा किसे कहते हैं कि चालक तार से होने वाले आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को A से सूचित करते हैं। एम्पियर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को कैसे सूचित करते हैं, तो विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। विद्युत जिस प्रकार हम लोग आवेश को Q से सूचित करते थे और आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता था, इसी प्रकार विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं और आवेश का विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। विद्युत धारा आप लोग को समझ में आया होगा, हम आपको बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका विभव क्या है। विभव देखिए क्या है कि इकाई धनावेश को अनंत से, ये हो गया आपका इकाई धनावेश को कहाँ से, अनंत से विद्युतीय
क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। देखिए समझ में आएगा आपको कि इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को कहाँ से, अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग विभव बोलते हैं। कि विभव किसे कहते हैं कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट को हम लोग भी से सूचित करते हैं। वोल्ट को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, भी को भी से सूचित करते हैं। वोल्ट को हम लोग किस से सूचित करते हैं, तो भी से करते हैं। कि विभव क्या है, विभव जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव। विभव का एसआई मात्रक जो होता है, विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। अब देखिए आपको बताते हैं विभवांतर। ये तो विभव हो गया आपका कि विभव एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए विभवांतर, विभवांतर देखिए ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ विभव पर ही है। विभवों को अंतर को विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। यानी कि विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। देखिए ये हो गया शॉर्ट डिफिनेशन हो गया। अब हमको लॉन्ग बताते हैं थोड़ा सा कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर जो है कि इकाई धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। पहला देखिए कि विभव में था कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभव कहते थे। लेकिन विभवांतर है कि विभवांतर जो है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जिस प्रकार विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है उसी प्रकार विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए आपको हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है आपका कि सुनिए, देखिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। अब इसको कुछ फॉर्मूला बताते हैं आपको कि V बराबर क्या होता है। V बराबर क्या होता है, V हमारा क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, देखिए वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो है हमारा विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो है हमारा विभवांतर और विभव का एसआई मात्रक होता है। इसलिए वोल्ट बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/Q, जहां W जो है मेरा क्या है, किया गया कार्य है, किया गया कार्य W क्या है, किया गया कार्य है। और Q क्या है, आवेश है। क्योंकि हम आपको बताएं कि आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। W बराबर V बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या पूछेगा, तो वोल्ट बराबर आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि V बराबर क्या होता है, तो W/Q। जहाँ W क्या है कि किया गया कार्य है और Q जो है हमारा आवेश है। कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर आपसे V बराबर पूछेगा तो W/Q। V बराबर क्या पूछेगा, W/Q होगा फॉर्मूला, V बराबर W/Q। और यदि आपसे इसी से निकालेगा कि बोलिए आवेश बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आवेश बराबर आप बोलिएगा, आवेश बराबर हो जाएगा आपका W/V। V क्या है, W क्या है मेरा, किया गया कार्य है, उसके बाद V जो है हमारा
विभवांतर है या फिर बोल्ट है। बोल्ट बोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? बोल्ट जो हमारा विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक है। उसके बाद आपसे पूछेगा W बराबर किया गया कार्य बराबर तो V इंटू क्यू होता है, किया गया कार्य बराबर V इंटू क्यू होता है। चलिए आज हम यहाँ तक बताते हैं, उसके बाद आपको हम रिवीजन एक बार बुक कर देते हैं कि देखिए आवेश को हम लोग की से सूचित करते हैं, आवेश को हम लोग की से सूचित करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। हम लोग कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कूलम साहब का पहला नियम था कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा नियम था F समानुपाती 1/r²। उसके बाद हम आप लोग को निकालें उसी से फोर्स का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला निकालें। बल का फॉर्मूला क्या होता है कि F समानुपाती Q1 इंटू F बराबर आपका होता है, F बराबर आपका होता है Q1 इंटू Q2 बटा r²। F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा r²। उसके बाद हम आपको बताएं विद्युत धारा कि विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। उसके बाद हम आपको पता है कि विभव क्या है, तो विभव को हम लोग ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद हम आपको फॉर्मूला बताएं कि V वोल्ट बराबर क्या होता है कि किया गया कार्य बटा आवेश होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। उसके बाद Q बराबर बताएं आपको कि आवेश बराबर क्या होता है, तो किया गया कार्य बटा वोल्ट होता है यानी कि विभव होता है। और किया गया कार्य बराबर क्या होता है? V और Q होता है। तो देखिए किया गया कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, किया गया कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, किया गया कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज का वीडियो जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और इसके लिए हम आपको फिर जय हिंद जय भारत बोलते हैं। जय हिंद जय भारत।